हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसा कि हम लोग स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे अब क्वेश्चन आप लोग देख रहे होंगे। आपको अगर आप पहला वीडियो नहीं देखे हैं, पहले वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो पहले वीडियो जाके देखिए, तभी ये क्लास आपको समझ में आएगा। और पहले वीडियो इंट्रोडक्शन क्लास का और पहले वाले वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ देखिए। इसके बाद ही ये क्लास आपको समझ में आएगा। तो चलिए देखते हैं। और मीन का एक और क्वेश्चन यहाँ पे है। पहले हम लोग मीन में सिंपल क्वेश्चन पढ़े थे, जिसमें सिर्फ आपका फ्रीक्वेंसी दिया हुआ था। यहाँ फ्रीक्वेंसी अननोन नहीं था, तो फ्रीक्वेंसी दिया हुआ था और उसमें से सिर्फ मीन निकालना था। बट इस क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है, आपको यहाँ पे मीन दिया हुआ है, मीन का वैल्यू दिया हुआ है और फ्रीक्वेंसी एक अननोन है। इस फ्रीक्वेंसी को निकालना है। तो चलिए देखते हैं कैसे निकालते हैं। आपको एक क्लास इंटरवल और ये फ्रीक्वेंसी आपको दिया हुआ रहेगा, तो उसको सिर्फ नोट डाउन यहां करना है। क्लास इंटरवल को शॉर्ट में हम लोग सीआई भी लिखते हैं। तो सीआई यहां पे लिखा हुआ देखिए, 0 से 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 दिया हुआ है। और फ्रीक्वेंसी देखिए, 0 से 10 का कितना दिया हुआ था, 5 दिया हुआ था। 10 to 20 का 18 दिया हुआ था एंड 20 to 30 का 15 दिया हुआ है और 30 to 40 का P दिया हुआ है। दैट मीन्स यही मेरा अननोन फ्रीक्वेंसी है और इसी को निकालना है हम लोग को। एंड 40 to 50 कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है। तो हमको पता है कि मीन का फॉर्मूला क्या होता है। मीन का फॉर्मूला क्या होता है, अगर पहले आप लोग क्लास देख चुके हो तो मीन का फॉर्मूला आपको पता होगा। मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा ऑफ एफ आई एक्स आई बाई सिग्मा ऑफ एफ आई। जैसा कि हम लोग यहाँ देखिए सिग्मा ऑफ एफ आई निकाल के रखे हुए हैं, इसको सिर्फ जोड़ना है। देखिए इसको जोड़ना है, इसको जोड़ने से आपको यहाँ पे 44 प्लस पी आएगा। और यहाँ पे सिग्मा ऑफ एफ आई निकालने के लिए सिर्फ इसको जोड़ना है। पी वाला पार्ट को यहाँ पे आप लिख दिए हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, यहाँ पे 35 इंटू पी करेंगे तो 35 पी हो जाएगा आपका। तो सिग्मा ऑफ एफ आई एक्स आई निकल गया है। फिर से एक बार समझ लेते हैं। क्लास इंटरवल आपको यहाँ दिया रहेगा, तो क्लास इंटरवल लिख दिए हैं। फ्रीक्वेंसी आपको दिया हुआ रहेगा, तो यहाँ पे लिख दिए हैं। और एक्स आई निकालने का आप लोग को फॉर्मूला बताया गया था कि क्या करना है, क्लास इंटरवल को ऐड करना है और 2 से डिवाइड करना है। क्या करना है, क्लास इंटरवल को ऐड करना है, 2 से डिवाइड करना है। 0 से 10 कितना होगा, 0 से 10 हुआ, 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 5। हाँ, और एक और बताए थे कि हर बार एक्स आई नहीं निकालना है। हर बार एक्स आई आपको नहीं निकालना है। सिर्फ क्या करना है कि जितना विड्थ होगा, क्लास इंटरवल जितना विड्थ होगा, हर बार एक्स आई में ऐड करते जाना है। तो देखिए 5 में 10 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 15, 15 में 10 जोड़ेंगे 25, 25 में 10 जोड़ेंगे 35 और 35 में 10 जोड़ेंगे तो 45 हो जाएगा। ठीक है, मेरा एक्स आई निकल गया। और एफ आई एक्स आई क्या करना था, इसको मल्टीप्लाई करना होता है। क्या करना होता है, इसको मल्टीप्लाई, एफ आई एक्स आई 5 5 25, 18 15 18 और 15 से मल्टीप्लाई करके कितना हो जाएगा, 270 होगा। एंड 15 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 375 एंड p इंटू 35, इसको तो कर नहीं सकते तो सीधा लिख देंगे 13 इंटू पी। और 6 को 45 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 270 होगा। ठीक है, इसके बाद इसको आप ऐड कर लेंगे और फिर इसको भी ऐड कर लेंगे। इसके बाद मीन का फॉर्मूला आपको बताया गया है, क्या होता है, सिग्मा ऑफ एफ आई एक्स आई बाई सिग्मा ऑफ एफ आई, और सिर्फ यहाँ पे पुट कर देना है। और एक और हमको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, मीन हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो मीन का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है। तो आपका मीन का फॉर्मूला क्या था, मीन हम लोग को दिया हुआ था 25 और मीन के जगह पे क्या लिख दिए हैं 25, क्योंकि मीन हम लोग को दिया हुआ था। मीन का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा ऑफ एफ आई एक्स आई और डिवाइडेड बाई सिग्मा ऑफ एफ आई। तो हम लोग को यहाँ पे सिग्मा ऑफ एफ आई एक्स आई निकाल लिए हैं। तो सिग्मा ऑफ एफ आई एक्स आई की जगह पे ये रखेंगे 940 प्लस 35 एंड सिग्मा ऑफ एफ आई के प्लेस पे क्या रखना है, 44 प्लस पी रखेंगे। तो यहां सारा का सारा वैल्यू पुट कर लिए हैं। इसके बाद क्या करेंगे कि देखिए नीचे हम लोग 25/1 कर दिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या होता है कि दिस वन 25 तक मल्टीप्लाई हो जाएगा और 1 940 प्लस 35 पी के साथ
इंटू हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 25, ये ब्रैकेट तोड़ेंगे क्या होगा, 25 को 44 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 25 पी के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होगा 25 इंटू 44 एंड 25 इंटू पी। इसके बाद क्या करेंगे, 1 तो सबके साथ मल्टीप्लाई होगा तो सेम टू सेम यही आ जाएगा 940 प्लस 35 पी। ओके, अब देखिए 25 को 44 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा 2500, 25 4 जा 100 कैरी 10 एंड 25 4 जा 100 और 10 110, तो कितना हो जाएगा 1100 इंटू 25 पी एंड 940 और 35 पी हो गया। अब क्या करेंगे, पी को एक साइड करते हैं और जो आपका कांस्टेंट वैल्यू है 1100 940 एक साइड करते हैं। तो 940 को लेफ्ट साइड जब लाएंगे तो वो प्लस में उधर था तो इधर माइनस में आएगा, तो 1100 माइनस 940 एंड 35 पी माइनस 25 पी क्या हो जाएगा, 1100 को जब 940 से माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 160 और 35 माइनस 25 10 पी हो जाएगा। ठीक है, अब 10 पी को हम लोग इधर ले आए हैं लेफ्ट साइड और 60 को राइट साइड कर दिए हैं, तो पी का वैल्यू क्या हो जाएगा 160 बाई 10, तो 0 0 कट गया, तो कितना आ गया पी का वैल्यू 16, तो पी का वैल्यू मेरा जो लाना था वो क्या निकल गया, पी का वैल्यू 16। देखिए यहाँ पे बहुत ही आपको एक एक स्टेप बाय स्टेप समझाया गया है। अब 10th क्लास में आ गए तो ये सब आप लोग खुद सॉल्व कर सकते हैं, बट ये आपको स्टेप बाय स्टेप समझाया जाएगा हर बार, बट ये थोड़ा सा इतना सा आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जैसा कि हम लोग पहले इसके पहले एक क्वेश्चन देखे जिसमें एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी था, वो भी क्वेश्चन आ सकता है, बट ये वीवीआई क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चंस लगभग एग्जाम में आता है। यहाँ पे मिसिंग 2 फ्रीक्वेंसी, कितने मिसिंग फ्रीक्वेंसी है, 2 मिसिंग फ्रीक्वेंसी है, 2 मिसिंग फ्रीक्वेंसी है। यहाँ पे 2 मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है और ये आता है, और ये आपको एग्जाम में 5 मार्क्स में आएगा। तो ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम्स में आया हुआ है, इसीलिए मैंने इसको वीवीआई कर दिया है। और ये 2 फ्रीक्वेंसी निकालने वाला क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं, 2 फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं वो देखते हैं। देखिए आपको जो रेड पेन से लिखा हुआ है आपको ये क्वेश्चन रहेगा, यहाँ पे देखिए 2 फ्रीक्वेंसी मिसिंग है। कितना फ्रीक्वेंसी मिसिंग है, 2 फ्रीक्वेंसी मिसिंग है। आप में ऐसे क्वेश्चन में आपको फ्रीक्वेंसी मीन दिया हुआ रहेगा और फ्रीक्वेंसी कौन कौन सा निकालना है वो भी दिया हुआ रहेगा, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि सारे फ्रीक्वेंसी का टोटल सम भी आपको दिया रहेगा। टोटल सम नहीं दिया रहेगा तो फिर ये क्वेश्चन नहीं बनेगा, ये क्वेश्चन फिर इनवैलिड हो जाता है। तो क्या करते हैं हम लोग, F1 और F2 2 मिसिंग फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। यहाँ पे कितने फ्रीक्वेंसी दिए हुए हैं, 2 मिसिंग फ्रीक्वेंसी दिए हुए हैं। तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग F2 को F1 के फॉर्म में लिख लेते हैं, या F1 को F2 के फॉर्म में लिख लेते हैं, जैसे आपको मर्जी वो लिख सकते हैं। तो क्या किया है, यहाँ पे सारे फ्रीक्वेंसी को दिया हुआ है यहाँ पे, तो सारे फ्रीक्वेंसी को ऐड ऑन कर दिए। कितना हो जाएगा 5 प्लस 8 प्लस F1 प्लस 20 प्लस F2 प्लस 2 इक्वल टू 50 यहाँ पे आपको दिया हुआ। तो क्या किए हैं, 5 प्लस 8 प्लस 20 प्लस 2 को ऐड करके कितना आ जाएगा 35, 20 प्लस 2 22 8 30 एंड 35 और F1 प्लस F2। ठीक है, और इधर ये 50 लिखा हुआ है। क्या किए हैं, F2 को यहीं पे छोड़ दिए हैं, क्या किए हैं, F2 को लेफ्ट साइड ही छोड़ दिए हैं और 35 और F1 को राइट साइड शिफ्ट कर दिए। कितना हो जाएगा 50 माइनस 35 माइनस F1। ठीक है, अब F2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 50 माइनस 35 कितना हो जाएगा 15 और ये F1। तो ये मेरा इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा, क्योंकि जब हम F1 निकाल लेंगे तो यहां से F2 भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग टेबल की ओर। यहाँ पे जो टेबल दिया हुआ था, ये टेबल जो आपको दिया हुआ है, हम लोग क्लास नंबर को CI लिखते हैं शॉर्टकट में, तो यहाँ पे CI लिख देते हैं। कितना है 10 to 30, 30 to 50, 50 to 70, 70 to 90, 90 to 100 और 100 to 130। ये आपका क्लास इंटरवल दिया हुआ। फ्रीक्वेंसी भी हम लोग को दिया हुआ था, देखिए 5 है, 8 है, F1 को छोड़ दिए हैं, 20 है, बट यहां जो F2 दिया हुआ था उस F2 को F1 के फॉर्म में लिखे हैं। कैसे लिखे हैं, F2 को F1 के फॉर्म में लिखे हैं। फिर 100 to 130 के फ्रीक्वेंसी क्या था 2 था। ठीक है, और फिर क्या बोलते हैं आपको एक साई निकालना। एक साई कैसे निकालना है, अगर आपको एक साई का फॉर्मूला भूल गए होंगे
तो यहां पे आप देख लीजिए कि एक्स आई निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाय 2 होता है। क्या होता है, एक्स आई का फॉर्मूला क्या होता है, अपर लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट बाय 2 होता है। तो ये फॉर्मूला आप याद रखिए, इसी से हम लोग एक्स आई निकालते हैं। एक्स आई यहां निकालते हैं, देखिए 10 प्लस 30 और कितना आ गया, 10 प्लस 30 कितना आ गया 40, और 40 को 2 से डिवाइड करेंगे, 40 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 20। बस एक बार निकाल लेना है, 10 प्लस 30 बाई 2 यानी कि 40 बाई 2 कितना आ जाएगा 20। बस आपको एक ही बार निकालना है, पहला क्लास इंटरवल का आपको एक्स आई निकालना है। एक्स आई निकालने के बाद आपको क्या करना है, विड्थ को ऐड करना है। आप लोग को हो सकता है समझ में नहीं, विड्थ क्या होता है, विड्थ होता है, विड्थ निकालने के लिए क्या करना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। क्या करना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो मान लेते हैं किसी भी का निकालना हो, जैसे यहाँ पे अपर लिमिट क्या है 30 है, तो 30 लिखेंगे, 30 माइनस और लोअर लिमिट कितना है 10 है, कितना हो जाएगा 10, आपका कितना आ गया 20। तो ये आपका विड्थ निकल गया। और क्या करना है, एक्स आई जैसे हम लोग की पहला क्लास इंटरवल का एक्स आई कितना निकाले थे 20 निकाल लेते हैं, हर बार 20 ऐड करना है। क्या करना है, हर बार 20, हर बार 20 दैट मींस कि क्लास इंटरवल को ऐड करना है। ऐसा नहीं कि आप लोग सोच लेते हैं कि हर बार 20 ऐड करना, ऐसा बात नहीं है, आपको विड्थ ऐड करना है। विड्थ आपको निकाल के बता दिया गया है। तो 20 में अगर 20 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 40, 40 में 20 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 60, 60 में 80 ऐड करेंगे 60 में 20 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 80, और 80 में आप जब 20 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 100, और 100 में 20 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 120। हर बार 20 ऐड करना है, हर बार 20 आपको ऐड करना है, हर बार आपको 20 ऐड करना है, ठीक है। इसके बाद आपको क्या निकालना है, एफ आई एक्स आई। क्या निकालना है आपको, एफ आई एक्स आई। एफ आई एक्स आई निकालने का तरीका क्या बताए थे, ये सिंपली मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, सिंपली आपको मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, 20 इंटू 5 कितना हो जाएगा 100, 20 इंटू 5 100 हो गया, 40 इंटू 30 8 4 जा 30 32 और 0 लगा लास्ट में लगा देते हैं, कितना हो गया 320। 60 इंटू F1 कितना होगा 60 F1, और 8 और 80 इंटू 20 कितना हो जाएगा, लास्ट में 2 0 लगा देना है, और 8 को 2 से मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 1600, ठीक है। और जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 100 इंटू 15 1500, एंड 100 इंटू F1 100 F1, ठीक है, और 120 इंटू 2 कितना हो जाएगा 240, ठीक है। अब इसका सम तो हमको दिया हुआ है, इसको ऐड करने की जरूरत नहीं है, उसका सम दिया हुआ है यहाँ पे। ऐसा नहीं कि आप ऐड करने बैठ गए आपका टाइम जाएगा एग्जाम में, तो इसको ऐड नहीं करा, वहां पे ऐड तो पूरा दिया हुआ है। अब इसको ऐड करना है, कितना ऐड करना है, इसको ऐड करना है। तो सिंपली है कि आपको F1 और F1 वाला को अलग ऐड करना है। तो देखिए पहले क्या करते हैं, इसको ऐड करते हैं। 1500 तो आपका ऑलरेडी यहाँ पे है ही, 1500 1600 तो कितना हो जाएगा 3100, 240 एंड 320 100, इसको ऐड करने से कितना आ जाएगा 3760, कितना आ जाएगा 3760, एंड 100 F1 और 60 F1 क्या हो जाएगा -40 F1, ठीक है। तो यहाँ पे एफ आई एक्स आई कितना आ गया, सिग्मा ऑफ एफ आई एक्स आई 3760 माइनस F1 आ गया, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे सारा डेटा निकाल चुके हैं। अब हमको क्या करना है, यहां से F1 को निकालना है। मीन जैसे कि आपको बताया था कि मीन दिया हुआ है क्वेश्चंस में, मीन यहाँ पे आपको दिया हुआ है, मीन का वैल्यू कितना दिया हुआ है 65.6 दिया हुआ है, जो गिवन है। तो यहाँ पे आपको लिख दिए हैं, क्या है 65.6, ठीक है। तो मीन का फॉर्मूला हम लोग जैसा क्या जानते हैं, मीन का फॉर्मूला क्या होता है सिग्मा ऑफ एफ आई एक्स आई और सिग्मा ऑफ एफ आई, क्लियर है। और अब जब मीन हम लोग को दिया होगा तो मीन के नीचे मीन को लिख देंगे, और सिग्मा ऑफ एफ आई एक्स आई यहाँ पे आपको दिया हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ 3760 माइनस 40 F1, यहाँ पे लिख दिए हम लोग। और आपका सिग्मा ऑफ एफ आई कितना दिया हुआ है 50 दिया, तो सिग्मा ऑफ एफ आई भी लिख दिए हम लोग।
सारा डेटा पुट हो गया। इसके बाद हम लोग अब आगे सॉल्व करते हैं। देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे यहाँ के 50 इंटू 65.6 इंटू 50 हो गया और 1 को उधर से मल्टीप्लाई, दैट मीन्स यही रह जाएगा हम लोग का। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया आप लोग को। अब 50 को 65.6 से मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपली मल्टीप्लाई करना है, लास्ट में 0 तो होगा ही होगा। 6 5 जा 30, 0 3 कैरी, 5 5 जा 25, 3 28 एंड 2 कैरी एंड 5 6 जा 30 एंड 32। और एक यहां पे देखिए एक डिजिट के बाद डेसिमल था, एक डिजिट पर डेसिमल लगा दिया हम लोग, तो लास्ट में 0 है तो कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे जो है सो रहने देते हैं। अब क्या करते हैं, जो F1 वाला पार्ट है लेफ्ट साइड ले आते हैं, तो ये माइनस में था तो ये प्लस में आ जाएगा और 3760 माइनस 3280 कर दिए। ठीक है, और ये 40 F1 को छोड़ दिए हैं, इसको जब माइनस करके कितना आ जाएगा 480। क्लियर है। और जब F1 निकालने के लिए कोई भी जब मल्टीप्लाई होता है तो राइट साइड जाता है तो डिवाइड हो जाता है, कितना आ जाएगा 480/40। और जब इसको कट करके कितना आ जाएगा 12। दैट मींस हम लोग का F1 का वैल्यू कितना निकल गया 12 निकल गया। जब F1 का वैल्यू निकल गया तो हम लोग फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 में तो F2 निकाल के बैठे हुए थे, तो F2 जब निकालना हो तो F1 का वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट कीजिए। देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 से F2 का वैल्यू कितना आ जाएगा 15 - 12 यानी कि 3 हो गया। ठीक है, तो F1 और F2 का वैल्यू निकल गया। तो यहां पे आपको लास्ट में एग्जाम में हमेशा आप कहीं भी निकाले F1 कहीं भी F2 निकाले हैं, आपको लास्ट में F1 और F2 एग्जाम में लास्ट में लिखना है। एग्जामिनर को दिखना चाहिए नीचे कि आंसर मेरा क्या आया हुआ था। ठीक है, अगर ये क्वेश्चंस आपको समझ में नहीं आया है तो हो सकता है आप पहला और दूसरा वीडियो नहीं देखे होंगे, तो आप पहले इंट्रोडक्शन क्लास फर्स्ट और सेकंड वीडियो को आप जाके देखिए और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चन तो आप करेंगे ही करेंगे। और इस क्वेश्चन अगर समझ में थोड़ा सा भी समझ में नहीं आया होगा तो जाके पहले फर्स्ट और सेकंड वीडियो को देखिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले क्लास में।